हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अंकुरित आहार यानी स्प्राउटेड फूड। जो भी आजकल हम लोग खाते हैं, जो उबली हुई सब्जियों में हम लोग स्प्राउट्स डालकर उनका सैलेड बना कर खाते हैं, या फिर आप लोग वैसे भी सैलेड जो बनाते हैं उसमें स्प्राउट्स डाल के खाते हैं, या कच्चे स्प्राउट्स खाने का भी आजकल बहुत फैशन है। और सब लोग सोचते हैं इसमें बहुत सारे विटामिन मिनरल्स हैं, जो कि ऑब्वियसली हैं उसमें, लेकिन वो किस तरह सेवन करना चाहिए, किस तरह आपके स्वास्थ्य के लिए हितकर है, वही आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस तरह से हमें स्प्राउट्स का सेवन करना चाहिए, अंकुरित दालों का सेवन करना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे देखते हैं और जानते हैं इनके बारे में संबंधित आयुर्वेद क्या जानकारी हमें देता है। आयुर्वेद में दालों के बारे में और ग्रेन्स के बारे में, ग्रेन्स यानी अनाज और दालों के बारे में बहुत अच्छे से वर्णन किया गया है। चरक संहिता में इसका वर्णन आचार्य चरक के द्वारा मिलता है। इसके साथ साथ अष्टांग हृदय में इसका जो वर्णन है आचार्य वाग्भट ऋषि के द्वारा मिलता है। ये बताते हैं कि जो इनको दो वर्गों में उन्होंने विभाजित किया है, जैसे कि एक शुभ धान्य है और एक शिंबी धान्य है। शुभ धान्य यहाँ पर है जितने भी तरह के आपके ग्रेन्स हो गए, जैसे चावल हो गए, और जो आटे के लिए आप मक्का समझ लीजिए, गेहूं समझ लीजिए, जौ है, इस तरह के जितने भी ग्रेन्स है वो सब शुभ धान्य में आते हैं। और शिंबी धान्य में जो भी तरह की आपकी दालें हैं, मूंग की दाल, मसूर की दाल, अरहर की दाल, जितनी भी तरह की दालें हैं वो सब शिंबी धान्य में आती है। अब चलते हैं, क्योंकि हमारा टॉपिक आज दालों के ऊपर है कि हमें अंकुरित दालों का सेवन करना चाहिए या नहीं, या फिर करना चाहिए तो कितनी मात्रा में करना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग पहले जो दाल है हमारी उसका नेचर समझते हैं कि आयुर्वेद हमें क्या समझाना चाहता है। कि आयुर्वेद ये बोलता है कि दालें कैसी है, अगर आप उनको खाते हैं तो आपको क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो यहाँ पर आयुर्वेद वर्णन करता है कि जितनी भी तरह की दालें हैं, जो भी दालें हम लोग खाते हैं, तो देखिए यहाँ पर दो चीज़ें, फिर मैं एक इस चीज़ को विभाजित कर देती हूँ। एक है साबुत दाल, एक है हाफ कटिंग दाल, छिलके वाली जो भी है, और एक आप समझ लीजिए बिना छिलके वाली दाल। ठीक है, तीन वर्गों में हमने विभाजित कर दिया है। तो जितनी भी तरह की साबुत दालें हैं वो तो उससे ज़्यादा हैवी है, जो कटिंग है, कटिंग से भी ज़्यादा हैवी है साबुत दाल, जो कि होल है, मतलब जिसका पूरा का पूरा वो है, कटिंग नहीं है बीच में, उसको होल मूंग दाल, होल दाल हम लोग कहेंगे, होल पल्सेस हम कहेंगे उसको। तो यहाँ पर जितनी भी तरह की साबुत दालें हैं, अगर आप उनका रेगुलर बेसिस पे सेवन कर रहे हैं तो समझिए ये बहुत ज़्यादा हैवी है। और अगर आप उनको सिर्फ स्प्राउट करके खा रहे हैं और बिना उसको कुछ, आपने उसका अग्नि संस्कार कुछ भी नहीं किया है। अग्नि संस्कार यहाँ पर आयुर्वेद कहता है, अग्नि संस्कार का मतलब उसको पकाकर खाना, अग्नि से जो चीज़ संस्कृत हुई है उसको पकाकर खाना, उसे अग्नि संस्कार कहा गया है। अगर हमने वो चीज़ यहाँ पर नहीं की है दालों की, तो ये जो दाल है वो हमारे इंटेस्टाइन में जाएगी, हमारे कोष्ठ में जाएगी, और वहाँ पर जाकर वात का जो प्रकोप है वो बढ़ा देगी। तो वात जब हमारे इंटेस्टाइन में बढ़ जाएगा तो रुक्षता वहाँ पर आ जाएगी। रुक्षता बढ़ने से क्या होता है कि वो जो नेचर है वहाँ का, उस जगह जो भी चीज़ है वहाँ पर क्या होता है, हमारे इंटेस्टाइन में मल बनता है। तो हमारा जो मल है वो धीरे धीरे बंधने लगेगा। बंधने मतलब जो आपको वॉशरूम इजीली आप जाते थे तो वो चीज़ आपको ना होकर वहाँ पर आपको कब्ज की प्रॉब्लम रहने लग जाएगी, बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन रहेगी। तो ये समस्याएं हो जाएंगी आपको रेगुलर बेसिस पे अंकुरित आहार का सेवन करने से। अब देखिए, नॉर्मल साबुत दाने हैं, दाल है, वही इतनी ज़्यादा हैवी है, तो हम लोग उनको क्या करते हैं और स्प्राउट कर देते हैं। स्प्राउट करने के बाद में जो दाल है उसकी गुणवत्ता बढ़ जाती है। आप समझ रहे हैं, गुणवत्ता का मतलब हैवीनेस भी बढ़ जाती है वहाँ पर, उसके गुणधर्म भी बदल जाते हैं जब भी हम लोग किसी चीज़ को स्प्राउट कर रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, आजकल देखा होगा आपने, बड़े बड़े लच्छे बना देते हैं उसके, जैसे दाल को स्प्राउट किया और किसी ने इतनी बड़ी, उसकी जो अंकुरण है उसको इतना बड़ा बना दिया, तो उसके स्प्राउट्स बड़े बड़े बना देते हैं और उसके बाद उसका स्प्राउट का सैलेड बना के खाते हैं। तो जितना बड़ा उसका अंकुरण होगा, मतलब जितना बड़ा उसका साइज होगा अंकुरण का, वो आपके लिए उतनी ही ज़्यादा हार्मफुल है। वो कैसे, देखिए, जब भी अंकुरण का प्रोसेस क्या होता है, अगर हम लोग किसी दाल या किसी भी बीज को ज़मीन में उगाते हैं तो वो पहले छोटा होता है, फिर उसके बाद थोड़ा सा अंकुरण बड़ा होता है, तो वो उगने के लिए तो बहुत अच्छा होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होगा वैसे वैसे उसका एक पेड़ बनेगा, तो वो क्या है, ज़मीन में उगने के लिए तो बहुत अच्छा है, उसकी ग्रो जो है वो बहुत फास्ट होगी। लेकिन क्या होता है, अगर हम लोग उसको खाते हैं नॉर्मली, उसको बिना
किसी फ्राई किए, बिना किसी मतलब संस्कार के हम लोग उसे खाते हैं और रूखा ही खाते हैं। घी से तो हम लोग आजकल कोसों दूर भागते हैं कि घी तो छोड़ो, घी को हाथ नहीं लगाना, बहुत मोटे हो जाएंगे। तो क्या करें, अगर आप उसको ऐसे ही कच्चा खा रहे हैं और बहुत लॉन्ग उसके जो मतलब अंकुरण है, वो स्प्राउट्स हैं, वो बहुत लंबे हो चुके हैं, तो आप उसमें क्या होता है, एक बैक्टीरिया पनपने लगता है धीरे धीरे, जो मदद करता है उसको बढ़ाने में। तो वो बैक्टीरिया भी आपके पेट में जाएगा, धीरे धीरे मतलब आपकी इम्यूनिटी को कम करता है। तो ये चीज़ आप अगर आपको खानी ही है स्प्राउट्स, तो आप ध्यान रखें कि उसका जो छोटा अंकुरण है उतना ही हो, तभी आप उसका सेवन करें। इससे ज़्यादा बड़ा ना हो, जैसे कि आप समझ लीजिए 1/2 इंचेस उसका अंकुरण हो, इतनी ही अंकुरित दालों का सेवन करें, ज़्यादा नहीं। आगे हम सीखेंगे इसको बनाना किस तरह से है, हमें कच्चा नहीं खाना है वहाँ पर, ठीक है। अभी बहुत लोग बोलते हैं कि आप कच्चा रात को भिगो दीजिए और उसके बाद खाइए, आपको बहुत हेल्थ बेनिफिट्स मिलेंगे। तो दोस्तों ये चीज़ें उन पर लागू होती है जिनकी अग्नि बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण मतलब जो बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जैसे कि मज़दूरों का एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं। वो लोग बहुत ज़्यादा जैसे ईंटें उठाना, दूसरे जगह पहुँचाना, इस तरह का काम बहुत ज़्यादा करते हैं। तो उनकी अग्नि क्या होती है, खाना जो खाया है हम, आप देखिए सुबह का अगर हमने खाना खाया है, उसके बाद अगर हमने पूरा घर का काम कर लिया है, तो दोपहर तक होते होते हमें भूख लग जाती है, जो तो हम कुछ काम नहीं करते हैं, इतना ज़्यादा कोई काम नहीं होता है। लेकिन उसी जगह अगर एक मज़दूर को देखा जाए तो वो सुबह से लेकर शाम के 6 बजे तक लगातार काम करता है, तो उसकी अग्नि कितनी तीक्ष्ण होगी, उसको तो बार बार भूख लगेगी। तो इस वजह से अगर वैसे लोग इसका सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा शारीरिक परिश्रम करने वाला, और उनको इनकी ज़रूरत भी है, क्योंकि उनके लिए फिर ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो उनको लंबे टाइम तक भूख ना लगाए। तो ये चीज़ें ऐसी ही है जो आप अगर एक बार खा लेते हैं तो आपको लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती है, क्योंकि मंदाग्नि अगर किसी की है, किसी ने इसे खा लिया, तो उसे बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगेगी। तो आगे हम समझते हैं जो हाफ दालें हैं उनका क्या हो। तो देखिए जो हाफ दालें हैं उनको क्या करना है, अगर आप रोज़ाना डेली बेसिस पे बनाते हैं, अब जैसे बारिश का मौसम चल रहा है, तो बारिश के मौसम में अगर आप हाफ दालें जो भी है, कटिंग दाल, मूंग दाल हो गई, अरहर दाल हो गई, इस तरह की दालें अगर आप खाते हैं, जो कि पचने में हल्की है, इतनी ज़्यादा हैवी नहीं है, अगर आप उसे अग्नि संस्कार के साथ पकाते हैं और डेली बेसिस पे खाते हैं तो ये चलेगी। क्योंकि हमारा जो इंडियन कल्चर है, इंडियन खान पान है, उसमें दाल हमेशा होती ही है, एक टाइम, दिन में एक टाइम जो हमारा डेली प्रोटीन डाइट है वो सिर्फ दाल से पूरा होता है। और हम मतलब जो भी नेचुरल प्रोटीन हमें मिलता है वो दाल से मिलता है बहुत अच्छे अमाउंट में। तो हमें एक टाइम दाल ज़रूर खानी चाहिए, लेकिन उसे सावधानी से बनाया जाना चाहिए। अब जो बहुत ज़्यादा अच्छी बिना छिलके की दाल है वो हमें ज़्यादा नहीं खानी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा बिना छिलके की दाल खाने से भी हमें कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि आयुर्वेद इसके बारे में क्या कहता है। देखिए आयुर्वेद कहता है दालों के बारे में, जितनी भी तरह की दालें हैं वो पचने में हैवी है। इनका रस कैसा होता है, इनका रस मधुर होता है, मीठा होता है और कसाय होता है। देखिए उसके बाद में इसका जो वीर्य है वो शीत वीर्य होता है, ये शक्ति बढ़ाने वाली है। ये दाल जो है शीत वीर्य है, मतलब ठंडी है, और इसके साथ साथ इसका जो नेचर है वो रूखा है। ये बहुत आपके शरीर में ड्राइनेस पैदा करेगी। तो आप इसे जब भी खाएंगे तो घी या तेल के साथ संस्कृत करके, मतलब इसका संस्कार करके उसके बाद ही हमें इसका सेवन करना चाहिए। अब बहुत सारे लोग घी से दूर भागते हैं, जैसे मैंने आगे बताया आपको कि घी से, अगर आप बिना घी के दाल खाते हैं, केवल बॉईल करके, आप सोचते हैं कि मैं अभी बहुत ज़्यादा डाइट पे हूँ, डाइट कॉन्शियस हूँ, तो ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। दालें रुक्ष है तो आपको उस रुक्षता को हटाने के लिए, रुक्ष मतलब रूखी है, ड्राई है, तो ड्राई चीज़ को किसी, अगर आपकी स्किन पर सर्दियों में ड्राइनेस आती है, आप क्या लगाते हैं, कोई लोशन लगाते हैं, क्रीम लगाते हैं या तेल लगाते हैं। तो सबसे अच्छी जो बेस्ट रेमेडी होती है वो तो तेल से ही होती है। तेल की जितनी रुक्षता जो है वो कोई और चीज़ से, क्रीम या लोशन से तो नहीं जाती। हमारी क्रीम या लोशन होती है उसका भी 60% जो बेस होता है वो तेल होता है। तो हमेशा ध्यान रखें जो भी दाल आप खा रहे हैं उसमें तेल और घी का जो छौंक बोलते हैं हम लोग लगाकर, वो हमेशा खाएं। वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। इसलिए हमारे जो ऋषि मुनि थे उन्होंने हमें ये एक भारतीय खान पान की पद्धति दी है, और हम इस पद्धति से भटक कर
ज़्यादातर आज की डेट में जो मॉडर्न टेक्निक है उसकी तरफ भाग रहे हैं। हम लोग स्प्राउट्स बना लेते हैं, उसमें थोड़ा टमाटर प्याज काट कर, हरी मिर्च काट कर, धनिया डालकर उसका सैलेड बनाते हैं और ऐसे सोचते हैं नींबू निचोड़ के कि वो ये बहुत अच्छा हमारी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, हेल्दी है, हम लोग इसको खाएंगे तो हमारा जो हेल्थ है वो बहुत अच्छा हो जाएगा और हमें इसके तरह तरह के जो मिनरल्स और विटामिन है वो हमारे लिए अच्छे होंगे, मतलब हमारे शरीर की पूर्ति को, जितने भी तरह की कमी है हमारे शरीर में उसको पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आयुर्वेद यही कहता है कि जितनी भी तरह की दालें हैं अगर आप उसे बिना घी के साथ खाते हैं, उसको बिना पकाए खाते हैं, तो ये जो आपकी बॉडी में जितनी भी तरह की, थोड़े टाइम आपको हो सकता है अच्छा भी लगे खाते हुए, लेकिन आप देखेंगे धीरे धीरे आपको जो भूख है वो नहीं लगेगी, भूख लगनी बंद हो जाएगी आपको। तो देखिए इसको खाना कैसे है, अभी ये समझ लेते हैं कि इसको खाना कैसे है। तो इसको कैसे खाना है कि आप अगर स्प्राउट्स बना भी रहे हैं तो उसको लंबे लंबे लच्छे नहीं बनाने हैं, छोटा ही बनाना है अमाउंट उसका, स्प्राउट का लच्छों का जो लच्छे बनते हैं उसका स्प्राउट बनता है अंकुरण, उसको छोटे ही रखना है। छोटे रखने के बाद में आपको क्या करना है, इसको आपको गैस पर जैसे तेल या घी के साथ में जीरा डालकर, जो भी आप प्रोसेस है आपका पकाने का, उसके बाद इसमें वो डाल दीजिए जो आपकी सॉफ्ट अंकुरित दालें हैं वो डालकर इसको पकाइए अच्छे से, सॉफ्ट हो जाए, जब बन जाए पूरी दाल उसके बाद ही आप इसका सेवन करिए, तभी आपके शरीर के लिए फ़ायदेमंद है। अब देखिए अगर आप इसे बिना पकाए खाते हैं तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जिनकी आइज़ वीक है मतलब जिनको आँखों से संबंधित परेशानियां हैं, क्योंकि जो आइज़ का प्रॉब्लम होती है वो वात के प्रकोप से होती है, आपके शरीर में वात बढ़ेगा तभी आपकी आंखें जो है वो कमज़ोर होंगी। तो जो आपकी दालें हैं वो आपके शरीर में वात को बढ़ाती है, वात दोष ज़्यादा करती हैं। तो जिनको वात का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो वो अपने खान पान में दाल खाते समय बहुत सावधानी रखें, उसमें काफ़ी अच्छा घी डालकर खाएँ, उसमें थोड़ी अदरक डाल लें, नींबू डाल लें। इससे क्या होगा, उसका जो वात दोष है जो दाल से आपको मिलने वाला है वो नहीं होगा आपके शरीर में, और ये आपके हेल्थ बेनिफिट्स भी देगी आपके शरीर को। अब देखिए जब भी आप लोग इन तरह की दालें खाते हैं तो जो आइज़ की प्रॉब्लम है जिसे, तो वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो बचें कि इस तरह की प्रॉब्लम ना करें, और मतलब आपको इस तरह की प्रॉब्लम और ज़्यादा ना हो तो रूखी दालें खाने से बचें, हमेशा घी का सेवन करें। घी कैसा हो, शुद्ध हो, सात्विक हो, देसी गाय का हो। अगर देसी गाय का, देखिए आजकल बहुत महंगा घी आता है, हर किसी के बस की बात नहीं है, तो मैं झूठा किसी को आश्वासन नहीं दूंगी कि सिर्फ और सिर्फ आप देसी गाय का घी सेवन करें। जो भी लोकल एरिया में आपके पास काऊ अवेलेबल है, हो सके तो देखिए देसी गाय की तरफ जाएं, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है, पैसे नहीं बनते हैं, तो जो भी लोकल एरिया में आपके पास में घी बनाते हैं आप वहाँ से जाकर घी परचेज़ करें, और जो भी घी आपको मिलता है, क्योंकि कलयुग है, कलयुग में जो चीज़ पॉसिबल नहीं हो सकती हमें उसका एक ऑप्शन ढूंढना है और उसी को लेकर आगे बढ़ना है। आप उसमें तेल भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है अगर आपके पास शुद्ध घी नहीं है तो आपको शुद्ध घी ही खाना है, आप उसमें तेल डालकर भी खा सकते हैं, तेल का छौंका लगाकर भी खा सकते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होगा। किन लोगों को सेवन नहीं करना है, जिनकी बहुत ज़्यादा मंदाग्नि है। मंदाग्नि मतलब कि जो जैसे कुछ खाते हैं उसके बाद थोड़ी देर बाद उनको भूख नहीं लगती या पूरे बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती, जैसे मंदाग्नि बेसिकली कफ दोष जिनके शरीर में होता है उनकी होती है। तो और जो जिनकी तीक्ष्ण अग्नि है जैसे कि पित्त प्रकृति वाले, उनको तो फिर ये पच जाएगी जल्दी से, तो उन लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन जो मंदाग्नि होती है, जिनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है अच्छा नहीं है, जैसे कि अगर उनको पेट में बहुत गैसेस होती हैं, बहुत ज़्यादा मरोड़े आते हैं, तो आप ये चीज़ें फिर ना खाएं, ये स्प्राउट्स आपके लिए नहीं है। देखिए हर चीज़ हर किसी के लिए, इंसान के लिए मतलब भगवान ने नहीं बनाई है। हो सकता है जो चीज़ मेरे लिए अच्छी हो वो आपके लिए बिल्कुल अच्छी ना हो, तो अपनी प्रकृति को समझें, अपनी प्रकृति के हिसाब से ही अपना जो अन्न का चुनाव है वो करें। आयुर्वेद आपके अंदर है, मतलब आयुर्वेद को कहीं से आपको बाहर से ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अगर आयुर्वेद को समझना शुरू कर देते हैं, उसकी प्रकृति को समझते हैं, उस फूड की प्रकृति को आप जानते हैं, तो आप जान सकते हैं कि ये जो चीज़ है वो आपके लिए कितनी सही है और कितनी गलत है। तो उसी से ही आप अपना इलाज कर सकते हैं, आपको किसी डॉक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सबसे बड़ा बेनिफिट तो आयुर्वेद का यही है कि हमें खुद की प्रकृति को समझकर सामने वाला जो फूड है उसकी प्रकृति को देखकर उसे खाना चाहिए। हर किसी की कॉपी हमें नहीं करनी चाहिए। तो आप हमेशा अपनी प्रकृति का ध्यान रखें, उसी के बाद अपने जो खाने
खान पान है उसका चुनाव करें। इसके साथ साथ जिनकी बहुत ज़्यादा जैसे गैसेस बहुत ज़्यादा बनती है शरीर में, और बहुत अभी जैसे किसी को फीवर आया है, फीवर होके अभी ठीक ही हुए हैं और उन्होंने स्प्राउट्स खाने शुरू कर दिए कि भाई तुम अब इतने टाइम तक बेड पे थे, अब तुम थोड़ा हेल्दी खाना शुरू करो, लो स्प्राउट्स का एक बाउल ये ख़त्म करो, तो उनके लिए भी अच्छा नहीं है, बच्चों के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग आजकल बच्चों को बहुत ज़्यादा, बच्चों को तो ऐसा बना दिया कि नहीं नहीं हमें हेल्दी डाइट देनी है, हेल्दी के चक्कर में बच्चे का पूरा कल्याण कर देते हैं, उसको इतना अच्छा खाना देते हैं, इतनी हैवी डाइट देते हैं कि बच्चे को बहुत लंबे टाइम तक भूख नहीं लगती। धीरे धीरे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम देखी जाती है, क्योंकि बच्चे आजकल देखिए कोरोना का टाइम है, कोरोना में बहुत लोग जो पहले एक्टिविटीज़ करते थे वो भी बंद हो गई हैं। तो जितनी एक्टिविटीज़ अभी तक आप लोग करते हैं, तो मुझे नहीं लगता उसे देखते हुए कि आप लोग घर में ही बैठते होंगे। ऑब्वियसली 80% जो पीपल हैं वो लोग घर में ही बैठते होंगे, आजकल ऑनलाइन सारा काम हो गया है। तो ऐसे जो फूड है उनका सेवन करने से बचें, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। अगर आपको खाना ही है तो वीक में एक बार खाएं, लेकिन जो बताया गया है उसी तरीके से खाएं अपना। इसमें बिल्कुल भी ये मत सोचें कि आज इन्होंने कह दिया, इन महाराज ने कह दिया तो हमें सुबह सुबह उठ के खाना है, इन्होंने कह दिया तो सुबह सुबह उठ के खाना है। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं आप कहाँ से ये चीज़ें हमें बताते हो। तो देखिए 3 किताबें हैं आयुर्वेद की। चरक संहिता बहुत पॉपुलर है, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, तीनों बुक्स आप खरीद लीजिए। तीनों बुक्स आप खरीद कर घर में पढ़ना शुरू करिए, आपको मेरी भी ज़रूरत नहीं होगी। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें।